वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में 5 बड़े स्कूल, 5 बिग स्कूल्स जो अलग अलग स्टेट से हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड शेयर की जाएंगी। सभी के आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी क्योंकि जो लीडिंग न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान लाइव्स, ये सारे न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं, तो उनकी इमेज आपके साथ शेयर की जा रही है इस वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट ले लें। 5 बड़े स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, रेप्यूटेड स्कूल्स हैं और अलग अलग स्टेट से हैं। अभी नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है तो काफी वैकेंसीज आएंगी, तो एटलीस्ट आप अप्लाई करके रख दें, ठीक है। अगर चांस मिलता, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो थोड़े दिन काम कर सकते हैं जब तक कोई परमानेंट गवर्नमेंट टीचर वैकेंसीज आ नहीं जाती और आपको वो जॉब मिल नहीं जाती, तब तक इन जगहों पे आप काम कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में 1 बाय 1 चेक कर लेंगे सभी स्कूल्स के लिए, लेकिन सभी के लिए आपको स्क्रीनशॉट ही लेनी होगी या फिर डिटेल्स नोट डाउन करने होंगे। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो जिंदल स्कूल है, हिसार से है और ये रेसिडेंशियल स्कूल है, गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल है। और जैसा ये बता रहे हैं कि इंडिया लीडिंग गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल है, मतलब आवासीय विद्यालय जहाँ पे गर्ल्स ही केवल पढ़ रहे हैं फिलहाल। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, हिसार में, हरियाणा में, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी अप्लाई करना चाहे सभी अप्लाई कर पाएंगे अगर एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप पहले तो यहाँ पर स्कूल का नाम देख लें और आपको लग रहा है कि ये आपके लिए सुटेबल है जगह, हिसार और रेसिडेंशियल स्कूल है तो आप काम करना चाहते हैं, तो आप बाकी स्क्रीनशॉट ले लें। इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल स्टडीज है एंड भरतनाट्यम डांस के लिए है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, आर्ट एंड क्राफ्ट में केवल फीमेल कैंडिडेट लिखा है। जहां पर उनको सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड है कि फीमेल कैंडिडेट ही चाहिए, वहां उन्होंने लिख दिया, बाकी में मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ स्किल काउंसलर के लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बास्केटबॉल कोच की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास रेसिडेंशियल स्कूल में काम करने का एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव भी कई सारे पोस्ट हैं, इसमें भी कई सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मैनेजर की है, जिसमें मास कम्युनिकेशन से अगर पोस्ट ग्रेजुएट है, स्नातकोत्तर या मास्टर डिग्री, तो उनके लिए अच्छा है। अकाउंट्स क्लर्क, एमकॉम वाले कैंडिडेट अगर क्लरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर अगर आप हैं, डिप्लोमा किया हुआ है आपने, तो असिस्टेंट स्टेट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट हैं फीमेल कैंडिडेट जिनको फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव का काम करना है, थोड़ी फ्लुएंसी है इंग्लिश में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे सभी को 7 CPC के हिसाब से सैलरी देंगे। देखिए, रेसिडेंशियल स्कूल में वैसे भी सैलरी ज्यादा देते हैं, रीजन ये रहता है कि वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क दोनों ही ज्यादा रहता है। सेमी फर्निश्ड एकोमोडेशन देंगे, मतलब एकोमोडेशन सेमी फर्निश्ड रहेगा, काफी कम चीजें आपको जो है ना वहां पे लेके जानी होगी। मोस्टली वहां पर रेसिडेंस में ही आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जैसे टीवी, फ्रिज, AC वगैरह, बेड वगैरह। ईमेल से आपको अप्लाई करना है, इंटरेस्टेड है अगर तो careers@vdjs.edu.in लेटेस्ट। अब अगर रेसिडेंस की फैसिलिटी दे रहे हैं, वो भी सेमी फर्निश्ड है, 7 CPC दे रहे हैं, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं कि चलो रेसिडेंस तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और जितने भी रेसिडेंशियल स्कूल है ना उसमें मील्स भी प्रोवाइड कर ही देते हैं टीचर्स को। दिल्ली रोड, हिसार, हरियाणा में 125044। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए पिन कोड आप यूज कर सकते हैं। ईमेल से अप्लाई करना लेटेस्ट 11 जनवरी 2025 तक। careers@, इस पे आपको अपना बायोडेटा भेज देना है, अपडेटेड बायोडेटा भेजना है, और जो सब्जेक्ट लाइन है ईमेल की उसमें जरूर लिखें कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज बास्केटबॉल कोच एट विद्या देवी जिंदल स्कूल, हिसार। और अटैच करना नहीं भूलेंगे, अपना जो बायोडेटा है उसको PDF में जरूर कन्वर्ट करेंगे, और PDF अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही PDF होना चाहिए, 1 PDF ओनली। तो ये एक अच्छी वैकेंसी। स्कूल का नाम जिंदल है तो जिंदल से रिलेटेड होगा, और प्लस आवासीय विद्यालय है। सेकेंड वैकेंसी जो आई हुई है वो भी काफी अच्छी वैकेंसी है, काफी अच्छा स्कूल है ये। रेनेसेंस स्कूल, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से है, तो यूपी से है ये। ऐसे भी यूपी में तो वही चल रहा है कि अब आएंगी वैकेंसीज, तब आएंगी गवर्नमेंट की, लेकिन आने का नाम तो ले नहीं रही है। तो एटलीस्ट जो अच्छे स्कूल्स हैं उसमें आप अप्लाई करते रहें और काम करने का मौका मिलता है तो काम साइड में करते रहें। तो इसमें वैकेंसीज भी काफी ज्यादा है। बुलंदशहर रेनेसेंस स्कूल
भी अच्छे ग्रुप ऑफ स्कूल्स इनके भी अच्छे होते हैं। बुलंदशहर में फिलहाल यूपी में है, और इनके और भी ब्रांचेज है। फिलहाल बोलने का मतलब और भी ब्रांचेज हैं अलग अलग जगह पर, बट ये वैकेंसी बुलंदशहर से है। इसमें एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर ऐसी पोस्ट है जहां पे आपको पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने से छुट्टी मिल जाएगी, आपको मैनेज करना होता है, रिसोर्स प्लान करना होता है, टाइम टेबल वगैरह प्लानिंग करनी होती है, और कई सारी एक्टिविटीज स्कूल में वैसे भी चलती रहती है, पिकनिक होता है और कई सारी चीजें होती रहती है ना। तो इसमें एक्सपीरियंस टीचर अप्लाई कर सकते हैं जिनको पढ़ाना नहीं है, बोर हो रहा है पढ़ा के। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, साइंस स्ट्रीम में पढ़ाना चाहते हैं, कॉमर्स से आपका बैकग्राउंड है, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स से, मतलब एमए, एमएससी या एमकॉम किसी भी सब्जेक्ट से है जो स्कूल लेवल में पढ़ाई होता है 11th-12th में, प्लस बीएड है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है एमए, एमएससी या एमकॉम प्लस बीएड। टीजीटी एंड पीआरटी में भी ऑल स्कूल सब्जेक्ट्स, अगर स्कूल में पढ़ाए जाने वाले किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया एंड बीएड, तो आप पीआरटी के टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे। 1 to 5 में तो एनी ग्रेजुएट, क्योंकि 1 to 5 में बेसिक पढ़ाई होती है और कोई भी ग्रेजुएट उसको पढ़ा सकते हैं, बेसिक पढ़ाई होती है। 1 to 5 में मैथ्स ही है या इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट है वो बेसिक पढ़ाई होती है। तो उसमें कोई भी ग्रेजुएट है किसी भी विषय से, किसी भी सब्जेक्ट से, प्लस कोई भी टीचर ट्रेनिंग आपने जो पीआरटी लेवल के लिए होता है, वो डीएलएड है, बीएलएड है, बीएड है, जो भी आपका है टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन लैंग्वेज, म्यूजिक एंड डांस, आर्ट, स्पोर्ट्स कोच की भी वैकेंसी है। इसके बाद असिस्टेंट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो है ना लाइब्रेरी में है और लैब में है। तो लैब में अगर असिस्टेंट के, लैब असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट, तो मतलब ग्रेजुएट है आप फिजिक्स सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री से, मतलब बीएससी आपने किया हुआ है, फिजिक्स पढ़ा है, उसमें केमिस्ट्री या बायोलॉजी या मैथ्स या एसएसटी, तो ज्योग्राफी वगैरह में भी होता है ना लैब, तो या स्किल लैब्स है, लाइब्रेरी, इसमें किसी से भी आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है, कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए होता लैब में पढ़ाने के लिए या सिखाने के लिए। स्पेशल एजुकेटर, वेलनेस काउंसलर एंड करियर काउंसलर की भी रिक्वायरमेंट है। स्टेट मैनेजर, सिविल इंजीनियर वाले इसमें अप्लाई करते हैं स्टेट मैनेजर में, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, सिक्योरिटी ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट, और इंग्लिश कन्वर्सेशन ट्रेनर या टीचर। ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट 2 साल अगर आपने थोड़ा सिखाया है और ट्रेनिंग दी है इसमें। काइंडली सेंड योर बायोडेटा, इसमें सभी पोस्ट के लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, केवल ये जो इंग्लिश ट्रेनर है इसके लिए 2 साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, बाकी सभी पोस्ट के लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ऑल सब्जेक्ट वैकेंसी। अभी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो संस्कृत है, या कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो कहते हैं मेरे सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं आती है, तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिखा है, आपका जो भी सब्जेक्ट है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट है ना, कहते हैं मेरे सब्जेक्ट की वैकेंसी कहीं नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिखते हैं, वो आप ध्यान दें और उसमें अप्लाई करें। ऑल सब्जेक्ट मतलब आपका भी सब्जेक्ट होगा। करना कैसे अप्लाई? काइंडली सेंड योर बायोडेटा अलॉन्ग विद कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट resume@the renaissance, और ये वहां पर देखें, ये बीच में क्या है, हाइफन है या क्या है, इसको ठीक से अंडरस्कोर क्या है, bsr.com, और एक और ईमेल आईडी दिया हुआ है, अगर इस पे नहीं समझ में आ रहा है तो इस पे भी भेज सकते हैं या दोनों पे भेज दें। 3 दिया हुआ है, इनफैक्ट 3 दिया हुआ है, तो ये 3 ईमेल आईडीज हैं, तीनों पे आप शेयर कर दें अपना बायोडेटा, पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें 7 डेज के अंदर अंदर। तो इसको ऑलरेडी आके 3 दिन हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से 8 जनवरी तक, 8 जनवरी तक आप या 9 जनवरी तक आप लेटेस्ट अप्लाई कर दें। ईमेल से जब आप अप्लाई करेंगे तो पीडीएफ में अपना बायोडाटा कन्वर्ट करेंगे। पीडीएफ में जब कन्वर्ट करेंगे उसके पहले आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर्ड उस पर पेस्ट होना चाहिए। 1 पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और ईमेल आईडीज 3 दिए, तीनों पे आप शेयर कर देंगे। और ईमेल आईडी के सब्जेक्ट लाइन में जरूर मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज पीआरटी इंग्लिश या पीजीटी कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या पीजीटी बायोलॉजी या पीजीटी हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट है, एट रेनेसेंस स्कूल बुलंदशहर यूपी। टाइटल में एप्लीकेशन जरूर लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। तो ये दूसरा स्कूल है, चलिए थर्ड स्कूल की वैकेंसी चेक करेंगे। देखिए एक बड़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, केजरीवाल विद्यापीठ। तो केजरीवाल विद्यापीठ कहाँ पर है ये देखिए, नीचे मुझे लगता है इस एडवर्टीजमेंट के नीचे में जॉब लोकेशन लिखा हुआ है, और इसमें नाम है MC केजरीवाल विद्यापीठ। इसमें तीनों बोर्ड है, मतलब स्टेट बोर्ड भी है और आईसीएसई बोर्ड भी है, और मतलब इंटरनेशनल बोर्ड भी है और स्टेट बोर्ड भी है। तो ठीक है, स्टेट बोर्ड में क्या होता है ना, थोड़ा हिंदी में भी पढ़ाने देते हैं,
चलेगा, मतलब स्टेट बोर्ड में इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता। सीबीएसई है तो भी थोड़ा आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा लेते हैं। आईसीएसई में थोड़ा फ्लुएंसी मांगते हैं इंग्लिश के लिए, तो स्टेट बोर्ड भी है इसमें, तो स्टेट बोर्ड होने की वजह से आप हिंदी में भी पढ़ा सकेंगे। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मैथ्स, तो बंगाली लिखा है तो इसका मतलब ये वेस्ट बंगाल, कोलकाता वगैरह के आसपास होगा, देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल में होगा। फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए वैकेंसी है। इसमें आपको क्या मांगेंगे, रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन एंड बीएड। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। और पार्ट टाइम टीचर भी बनना चाहते हैं अगर साइंस, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी में, तो इसमें मास्टर डिग्री एंड बीएड होना चाहिए। को स्कॉलेस्टिक सब्जेक्ट्स, इसमें स्पोर्ट्स टीचर है बीपेड, क्ले मॉडलिंग टीचर, ड्रम टीचर, इंडियन वोकल म्यूजिक, तो इसमें पीआरटी नहीं है। अदर पोस्ट में प्रिंसिपल की है, हेड मिस्ट्रेस लिखा है, मतलब फीमेल प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है जूनियर स्कूल के लिए। और कॉमर्स कोऑर्डिनेटर की एलिजिबिलिटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड मांग रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड या एमएड मांग रहे हैं। एंड स्कॉलेस्टिक सब्जेक्ट के लिए रेलिवेंट क्वालिफिकेशन। सभी पोस्ट के लिए 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तभी अप्लाई करें। 2 इयर्स मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस है तभी अप्लाई, फ्रेशर इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी आपको क्या करना है कि ये वेबसाइट पे जाना है आपको, इसके करियर सेक्शन को विजिट करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। और वो एप्लीकेशन फॉर्म ये जो दिया हुआ ना आपको यूआरएल, इस पे जाना है आपको और फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर लेंगे। उसके बाद उसकी प्रिंट आउट लेंगे, प्रिंट आउट और एक कवर लेटर लिखेंगे। कवर लेटर कैसे लिखते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, सैंपल एप्लीकेशन सरोज मिश्रा, तो आपको एक कवर लेटर का वीडियो मिलेगा, वहां से आप लिख सकते हैं कवर लेटर। और जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा उसको प्रिंट आउट लेंगे, प्रिंट आउट लेके कवर लेटर लगाएंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे, सभी फोटोकॉपीज लगाएंगे, 10th ऑनवर्ड्स, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, और ईमेल पर भेज देंगे। क्योंकि कुरियर क्यों करेंगे, ईमेल का ऑप्शन दिया हुआ है तो शुड बी मेल्ड और कुरियर, तो मेल से भेज देंगे विद इन 10 days। Only shortlisted candidate will be called for an interview. The school reserves the right to modify, withdraw the advertisement at any time. अभी इसका जो the HR manager केजरीवाल विद्यापीठ 243 GT रोड नॉर्थ लिलुआ हावड़ा में है ये, मतलब वेस्ट बंगाल, 711204 पिन कोड से आप एग्जैक्ट लोकेशन आसानी से समझ सकेंगे। तो इसमें क्या बोला इन्होंने कि पहले तो ऑनलाइन फॉर्म भरना, तो एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये फॉर्म भर के फिल करके आपको ईमेल आईडी पर शेयर कर देना है। ईमेल आईडी दिया होगा वेबसाइट पर, तो इनके वेबसाइट पे जाके आप ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं कॉन्टैक्ट अस में, तो मैं आपको ईमेल आईडी भी दे दूंगी। या फिर आप कुरियर कर दें, इसके एड्रेस पे कुरियर कर दें। अगर आपको लग रहा है कि ये लोकेशन पे आपको काम करना ही है तो आप ईमेल भी कर दें और कुरियर भी कर दें और ऑनलाइन फॉर्म भी भर दें। ये लिंक मैं आपको दे दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 4th वैकेंसी है जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल। अभी जैसे डीएवी है, डीपीएस है, वैसे जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल काफी ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहे हैं। इनके बहुत सारे ब्रांचेस जो है ना नए नए खुल रहे हैं, तो इसमें भी अगर आपने काम कर लिया तो आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि इनके ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। हर नए एकेडमिक सेशन में कुछ ना कुछ नए ब्रांच ओपन करते हैं। तो ये दिल्ली से है, सरिता विहार न्यू दिल्ली से वैकेंसी है जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल। वॉक इन इंटरव्यू तो अच्छा है, आपको ऐसे पता चल पाता है, ऐसे आपने अप्लाई किया, बहुत एफर्ट लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई कॉल बैक नहीं करते वहां से स्कूल से, तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सारे जो एप्लीकेशन कर रहे हैं ये वेस्ट होते जा रहे हैं एक एक करके। बट आप वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो चांस तो मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, और वॉक इन इंटरव्यू में जाने से सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो सरिता विहार न्यू दिल्ली जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, अगर आप इंटरेस्टेड है, वॉक इन इंटरव्यू मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है, तो चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लेना शुरू कर देते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश ज्योग्राफी, अगर मास्टर डिग्री है, बीएड है, तो आप पीजीटी पोस्ट के लिए जा सकते हैं। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड फ्रेंच। कंप्यूटर साइंस एंड फ्रेंच को छोड़ दें तो बाकी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन एंड बीएड है, तो आप वॉक इन जा सकते हैं। इसमें तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आपके पास ग्रेजुएट है, बीई, बीटेक है, आईटी, कंप्यूटर साइंस, बीसीए है, या बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी आईटी है, जा सकते हैं। फ्रेंच में तो आपके पास जो भी है, फ्रेंच के लिए तो ग्रेजुएशन की भी जरूरत नहीं है।
पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट है, तो एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट है किसी भी विषय से, सब्जेक्ट से, अगर आपके पास कोई भी टीचर ट्रेनिंग है जो प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए होता है तो आप जा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए वैसे ही बीसीए है, बीएससी आईटी और कई सारे डोएक से ए लेवल ओ लेवल डिप्लोमा भी किया है तो भी चलेगा। हिंदी, इंग्लिश एंड ईवीएस की वैकेंसी है। रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएट एंड कोई भी टीचर ट्रेनिंग है तो प्राइमरी टीचर वाला तो आप अप्लाई कर सकते, वॉक इन जा सकते हैं। नर्सरी टीचर में तो आप बाल वाटिका टीचर जिसे बुलाते हैं या प्री प्राइमरी टीचर, इसमें आप मॉन्टेसरी ट्रेंड है, नर्सरी ट्रेंड है या इक्विवेलेंट कोई भी ऐसा टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपने किया है जो प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए होता है तो आप वॉक इन जा सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है परफॉर्मिंग आर्ट्स में, डांस, म्यूजिक एंड थिएटर। अब वॉक इन जाना कब है ये देख लेते हैं और कहाँ जाना है। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं कि उनको वॉक इन जाना है, सभी पोस्ट जो भी ऊपर मैंने मेंशन किया अभी वीडियो में आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। सैटरडे 11 जनवरी 2025 को 10:30 बजे से 1:30 बजे तक जाना है। सिर्फ इतना ही टाइम स्लॉट दिया है, सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक आपको जाना है। सैटरडे शनिवार जनवरी 11 को। ऑल कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर बायोडेटा विथ रिसेंट फोटोग्राफ। पहले अगर अप्लाई किया है तो फिर जरूरत नहीं है। पे स्केल अभी इनका कोई पे स्केल है नहीं, जैसा जिसके पास जो एक्सपीरियंस रहता है उसके हिसाब से ये सैलरी दे देते हैं। स्कूल कहाँ पर है वहां विजिट करना, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जे ब्लॉक, सरिता विहार, न्यू दिल्ली 110076। जब भी आप वॉक इन जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, तो साथ में किसी को रिलेटिव है या फ्रेंड है उनको लेके जाना चाहिए। ईमेल आईडी वगैरह दिया। अगर आप वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो gdgoenka.saritavihaar.com। वॉक इन इंटरव्यू अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट जाना है। लास्ट वैकेंसी आई हुई है एमईटी तो ये काफी रेप्यूटेड है ऑर्गेनाइजेशन के, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। तो फिलहाल एमईटी इंटरनेशनल स्कूल से वैकेंसी आई हुई है और इनके ब्रांच है नोएडा में। तो नोएडा से वैकेंसी है और भी बता रहे हेड ऑफिस है कहाँ पे, तो देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें नोएडा के आसपास आप रहते हैं या नोएडा में या हेड ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो नोएडा में, और मुझे लग रहा है और भी कोई हेड ऑफिस कहाँ पे वो भी देख लेते हैं। एमईटी ग्रुप ऑफ स्कूल्स यही है ना, तो फिलहाल नोएडा में ही है वैकेंसी। तो अभी नोएडा में अगर आप काम करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लें। टीजीटी में इंग्लिश, सोशल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एंड बीएड मांग रहे हैं। पीआरटी में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस एंड जनरल है। तो जनरल में तो एनी ग्रेजुएट चलेगा, बाकी में रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीएड या बीएलएड भी चलेगा। म्यूजिक है, म्यूजिक में सितार। अच्छा, इसमें डीएड को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर लें अगर आपके पास डीएलएड या डीएड है तो। म्यूजिक की वैकेंसी है। को टीचर में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी, एनी ग्रेजुएट, कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए। तो ये वाली पोस्ट बड़ी अच्छी है, को टीचर वाली। अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड, कुछ भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया ही नहीं है आपने, सादा प्लेन ग्रेजुएशन है, तो को टीचर मतलब ऐसे थोड़े होमवर्क शीट बनाने के लिए या फिर क्लास वर्क शीट बनाने के लिए या फिर कुछ और भी हेल्प, मतलब हेल्प करने के लिए मेन टीचर को। नर्स की जरूरत है फीमेल कैंडिडेट की। अकाउंट असिस्टेंट, एनी ग्रेजुएट जिसको अकाउंट एंड कंप्यूटर अच्छे से आता है। एचआर के लिए बैचलर या मास्टर डिग्री इन एचआर मैनेजमेंट। तो ये है। मेंटेनेंस ऑफिसर में 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इवेंट कोऑर्डिनेटर, कुछ ना कुछ इवेंट बड़े स्कूल में होते रहते हैं तो इवेंट प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, इवेंट्स वगैरह, थोड़ा एक्सपीरियंस है जिनके पास इवेंट वगैरह मैनेजमेंट का, तो वो इवेंट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल, ये एड्रेस दिया हुआ है। एमईटी ग्रुप ऑफ स्कूल इंजीनियर की जरूरत है। चलिए अब इसमें कैसे अप्लाई करना, लास्ट में यहाँ पे लिखा है इन्होंने, ऑल द अबव पोस्ट रिक्वायर मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो जितने भी पोस्ट है टीचिंग के उन सब के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम है, तभी अप्लाई करें। 7 days के अंदर आपको अप्लाई करना है, मतलब ये 8 या 9 जनवरी तक आपको अप्लाई करना है। ईमेल से अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप एड्रेस पे भी कुरियर से भेज सकते हैं, बट जरूरी क्या है कि कुरियर से भेजे जब ईमेल का ऑप्शन दिया हुआ है आपको। बायोडेटा में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेटेस्ट पेस्ट करेंगे, और अगर आप एनवेलप से भेज रहे हैं तब तो एनवेलप में प्रॉपर आप अच्छे से लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, नहीं तो ईमेल से अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी चलेगा। ईमेल से अप्लाई करें तो सब्जेक्ट लाइन या टाइटल में मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी हिंदी सपोज एट एमईटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा। तो ये हो गया। ईमेल आईडी कहीं दिया हुआ है तो देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है ना ईमेल, लेकिन ये ईमेल आईडी अलग है। यहाँ पर जो ईमेल है ना ये यूज करेंगे, ये वाली ईमेल आईडी यूज करनी है आपको।
या ये एड्रेस यूज करना है आपको। अगर आप बाई पोस्ट भेजेंगे तो द प्रिंसिपल एमिटी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 44 नोएडा, नहीं तो ईमेल से भेजेंगे तो principal@aisn.mit.edu। तो मैंने टोटल 5 बड़े स्कूल की वैकेंसीज आपके साथ शेयर की। होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी।